हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हमसफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 8 जो बिहार पुलिस की वैकेंसी जो 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम स्टार्ट हो गया है, जो कि 7 अगस्त को और 11 अगस्त को इसका एग्जाम कराया गया है। जो कि इसमें देखा गया है कि 50% से अधिक जो क्वेश्चन जो आ रहा है इसी प्रैक्टिस सेट से आ रहा है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, जो स्टडी मूड जो यूट्यूब चैनल जो है उनके द्वारा रियांस पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया। इसमें देखा गया 50 प्लस क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से आ रहा है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 7 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिएगा बहुत इंपॉर्टेंट दिएगा। इससे अभी भी देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आज देखते हैं भारत में जिप्सम के सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है। तो जिप्सम का सर्वाधिक जो प्राप्ति जो होता है वह राजस्थान से होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि राजस्थान के किस जिले से यह होता है, तो राजस्थान के बीकानेर जिला जो है वह जिप्सम का सर्वाधिक मात्रा में वहां से उत्पादन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में कुल कितने प्रतिशत जो है राजस्थान उत्पादन अकेले करता है, तो यह जो करता है 90% जो है यह जिप्सम का उत्पादन जो है राजस्थान द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु जो है देख लेते हैं। दिया है लोहा दिया गया, चांदी दिया गया, सोना दिया गया और जास्ता दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा वो सोना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो कि सोना, प्लेटिनम और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यह रूपांतरित मान जो हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी पी प्रकार की अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है। तो इसमें अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होता है यह होल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक होल होता है। जो कि एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा, पी वाला यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो पी में होल होता है, वही एन वाला जो होता है वो एन वाला में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वह इलेक्ट्रॉन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दे 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो यह न्यूनतम लंबाई जो हो जाएगा वह 0.75 मीटर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। तो यहाँ जो दिया गया 1.5 मीटर दिया गया है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, तो इसका आधा जो हो जाएगा 0.75 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर देख लेते हैं। दिया है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था वह किया गया था जे.एल. बेयर्ड द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही आगे देख लेते हैं। आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि सदिश राशि होता क्या है। तो सदिश राशि जो होता है किसी भौतिक राशि में मात्रा या उसी को परिणाम कहा जाता है। जो कि परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होता है, उसी को सदिश राशि कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण जो होता है वेग होता है, बल होता है या संवेग होता है, ये सब सदिश राशि है। वही एक होता है अदिश राशि, जो कि अदिश राशि जो होता है जिन राशियों में केवल परिणाम होते हैं उन्हीं को अदिश राशि कहा जाता है। जैसे उसका एग्जाम्पल होता है चाल होता है, दूरी होता है या द्रव्यमान होता है, ये सब क्या होता है, तो ये सब अदिश राशि होता है। तो यहाँ जो दिया गया इसमें सदिश राशि बताना है, तो देख लेते हैं। दिया है संवेग दिया गया, उसके बाद दाब दिया गया, उसके बाद ऊर्जा दिया गया, उसके बाद कार्य दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा संवेग जो है एक सदिश राशि है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए जो संचित जो होता है वह यकृत में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ जो दिया गया है कि एंटीपायरेटिक्स दवा दिया गया, जो कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है, देख लेते हैं यहाँ क्या दिया। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह शरीर के ताप को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुखार जब होता है, जिसे आम भाषा में शरीर का जो ताप बढ़ता है उसे बुखार कहा जाता है, तो उसी को यह घटाने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए जो दवा दिया जाता है उसी को। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा। तो अगर दूध से क्रीम को अलग कर लीजिए तो दूध का घनत्व जो हो जाएगा यह बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्रीम को क्या कहा जाता है, तो इसी को वसा या फैट कहा जाता है। जो कि क्रीम यानी वसा जो होता है, इसका घनत्व कम होता है, और जब इसमें क्रीम को जब अलग कर दिया जाता है तो उस दूध का घनत्व जो होता है बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पश्चराइजीकरण में दूध को गर्म किया जाता है। तो ये पश्चराइजीकरण जो होता है, इसमें दूध को जो गर्म जो किया जाता है, यह किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट पर, इसको 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 13 नंबर देख लेते हैं, दिया सर्वप्रथम जीवाणु खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु को जो खोज जो किया गया था वो एंटोनियन ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो एंटोनिन लुवेनहॉक जो है, इन्होंने कब खोज किया था। तो ये जो खोज किए थे 1676 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये सामान्य पुरुष का रक्त दाब होता है। तो सामान्य पुरुष जो होते हैं उसके रक्त दाब जो होता है, यह जो होता है, इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 120/80 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रही है 120 और 80 क्या होता है। तो 120 जो होता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है 80 होता है उससे क्या कहा जाता है। तो इसे डायस्टोलिक कहा जाता है। जो कि 120 ऊपर होता है और 80 नीचे होता है। जो कि 120 जो होता है सिस्टोलिक बटा में डायस्टोलिक 80 होता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र कौन सा होता है। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र जो होता है वह रक्तचाप मापी होता है। यह इसी को अंग्रेजी में स्फाइग्नोमोनोमीटर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जीव की उत्पत्ति किस काल में हुआ था। तो यह जीव की उत्पत्ति जो हुआ था वो प्री कैम्बियन काल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ग्लाइकोजन का संचय होता है। तो ग्लाइकोजन का संचय जो होता है यकृत और पेशियों में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्लाइकोजन जो होता है यह स्तनधारियों में यह कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित धातु या युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होते हैं। तो सबसे हल्की धातु जो होता है वह लिथियम होता है। वही सबसे भारी पूछेगा तो सबसे भारी जो है ओस्मियम होता है। तो यह क्रमशः यह मतलब है सबसे हल्की धातु लिथियम तथा सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 3 होता है। और इसके परमाणु भार कितना होता है। तो इसका परमाणु भार जो होता है 6.9 होता है। आगे देखते हैं, दिया है निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। तो इसमें रक्त नहीं वाला बताना है, बाकी श्वसन जो है करता है। तो देख लेते हैं तिलचट्टा जो कि नहीं होगा। अगला केंचुआ जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला है हाइड्रा, जो कि हाइड्रा जो है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन यह श्वसन करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक कोशिकीय प्रणाली होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा डैश देख लेते हैं यहाँ क्या दिया। तो यहाँ जो दिया गया अधिक मात्रा जो है को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है उसी को कहा जाता है चिप कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह चिप किसका बना होता है। तो चिप जो है वह सिलिकॉन का बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो ये एड्स के विषाणु जो है यह जो प्रभावित जो करते हैं वह रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका सह बहुलक है। तो देख लेते हैं यह किसका सह बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ दिया फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड जो था वह सह बहुलक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि फिनॉल में यदि फॉर्मेल्डिहाइड मिला दिया जाए तो यह फेनोलिक रेजिन
बन जाता है जिसे बेकेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित जो रह जाएगा वह घनत्व। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, भार में भी परिवर्तन होगा और द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रह जाता है जब वस्तु की मात्रा बदला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सी एक अमलगम नहीं बनाने वाली धातु है। तो देख लेते हैं, पहले देख जास्ता जो कि बनाता है, अगला देख तांबा जो कि ये भी बना लेता है, तथा अगला देख मैग्नीशियम जो कि ये भी बनाता है। लेकिन यहाँ देख लोहा, जो कि लोहा जो है यह पारा के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इस वजह से यह जो है अमलगम नहीं बना देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ जास्ता दिया और तांबा दिया और मैग्नीशियम दिया गया है, यह जो है वो पारा के साथ या उसी को हिंदी में मरकरी कहा जाता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो यह अमलगम बना लेता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। तो सबसे पुरानी रेजिमेंट जो है यह मद्रास रेजिमेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि रेशम के कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं। तो ये वाणिज्यिक तंतु जो पैदा जो करते हैं यह करते हैं कोशित में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही कोशित को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को प्यूपा नाम से जाना जाता है। तो यह जो होता है रेशम का कीड़ा जो होता है अपने जीवन चक्र में या प्यूपा या उसी को कोशित कहा जाता है, इसमें वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम रेल मंत्री जो महिला जो बनी थी वह ममता बनर्जी बनी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 27 नंबर दिया है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया है 3 से 4 साल के बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है। तो पहला देख कृदंत जो कि होता है, अगला रक्षक जो कि ये भी होता है, तो अगला देख अग्र चवर्णक जो कि अग्र चवर्णक जो है यह होता है नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि जीवाणु जो दलहनी पौधे के जड़ों में निवास करते हैं। तो जो जीवाणु जो होते हैं वो दलहनी पौधे के जो जड़ में निवास जो करते हैं उसे राइजोबियम कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है कि जिस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो प्रतिजैविक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्णहरित पाया जाता है। बताना आपको, पर्णहरित या उसी को अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है, यह कहाँ पे पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है वो हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। जो कि हरित लवक क्या होता है, तो हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का कोशिकांग है, जो कि उसी में यह पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सही कहावत पहचानिए। जो कि यहाँ दिया गया सही कहावत पहचानना है। तो दिया गया नाच न जाने वादन टेढ़ा जो कि गलत है। अगर नाच न आंगन आंगन टेढ़ा जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा दिया गया, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है अनुकूल का विपरार्थक शब्द बताइए। यहाँ बताना कि अनुकूल शब्द देगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वह प्रतिकूल हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ था। तो हिंदी का मानक रूप जो विकसित जो हुआ था यह हुआ था खड़ी बोली में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 34 नंबर दिया है कौन सा शब्द विप्र शब्द का समानार्थी है। यहाँ बताना आपको विप्र जो शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका समानार्थी शब्द जो जगह ब्राह्मण हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है 25 रुपया दीजिए विशेषण पहचानिए। यहाँ दिया है 25 रुपया दीजिए, यह जो सेंटेंस जो दिया गया इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण जो है वह निश्चित संख्यावाचक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 36 नंबर देख लेते हैं। दिया है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने किया था। तो यह नाटक जो स्कंदगुप्त जो है इसकी रचना जो किया गया था जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक लड़कों में लड़का बूढ़े में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ जो दिया गया लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वह सर्वप्रिय होना हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दिया मेज दिया गया, जो कि इसका सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा मेजें हो जाएगी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन दिया एक मई 1934 ईस्वी में
में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? या मई 1934 ईस्वी में जो शहर जो है, देख लेते हैं यहाँ क्या ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया कि गया में, पटना में, फैजपुर और हरिपुरा में। तो इसका जो जो हुआ था वो पटना में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि मई 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस महासमिति की पहली बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड को गठन किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। तो बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई जो परियोजना जो स्थित जो है वह औरंगाबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो पुनपुन नदी जो है पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है और सोन के लगभग समानांतर औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिले में बहती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पटना के आसपास मिलने वाली सोन की समानांतर बहने वाली कौन सी नदी थी? तो यह जो नदी जो थी वह पुनपुन नदी थी, जो कि यह पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो पलामू के निकट से निकलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1946 ईस्वी में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो 1946 ईस्वी में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य जो थे वह पहला दिया अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि सही है। अगले दिए डॉक्टर सैयद शाहमूद, जो कि ये भी सही है। अगले जगलाल चौधरी, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो दिया गया टेस्टिफाई, जो कि टेस्टिफाई का अर्थ जो हो जाएगा, तो यहाँ सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो एफ्रीम हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ गवाही या बयान देना होता है। जो कि इसका क्या होता है? तो एफ्रीन का होता है दृढ़ता के साथ कहना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यहाँ अपोजिट बताना है। तो देख लेते हैं, दिया है स्पिरिटली, जो कि इसका क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उत्साह युक्त होता है। जो कि इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट जो बताना है, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वह इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एडम्स बताना है। तो दिया है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, टू मच क्यूरियोसिटी कैन लीड ए डेंजरस सिचुएशन। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर देख लेते हैं, दिया चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन शो सुपरवाइज इन एन एग्जामिनेशन हॉल। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट जो दिया गया है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर में गलत दिया गया है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ बताएं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया कि थ्रेबोइक एक्सरसाइज डैश टू इंप्रूव हाउ टू बॉडी यूज ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह एम्स हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। तो पहला यहाँ जो दिया गया इंप्रूवमेंट दिया गया, तो यहाँ नो इंप्रूवमेंट जो होगा वो बताना है। तो देख लेते हैं, दिया द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रेन टू नॉट वेंट नियर द लेक। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा नॉट टू गो हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन के संग्राव शहर में विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यह हॉल ऑफ फेम में जो शामिल जो किया गया है वह पंकज अडवाणी को। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो यह भागीरथी और अलकनंदा नदी जो मिलती है, यह जो नदी मिलती है देवप्रयाग में मिलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में योजना अवकाश की अवधि निम्नलिखित में से क्या थी? तो भारत में जो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कुल कितनी पंचवर्ष योजना चली थी। तो कुल 12 पंचवर्ष योजना चला था। क्योंकि इसमें योजना अवकाश जो हुआ था, यह जो था वो 1966 से 69 के बीच में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था 31 मार्च 1966 को ही हुआ था। जो कि उसके बाद चौथी योजना जो था 1 अप्रैल 1969 को शुरू हुआ था। जो कि दोनों के बीच में जो है 1966 से 69 तक योजना अवकाश था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है स्वर्णीय त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन जो दिया गया है, इसमें जो सही जो दिया है देख लेते हैं। पहला दे यह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्र है, जो कि सही है। अगला देख लेते हैं, दिया है इसके तीनों कोण थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में है, जो कि ये भी सही है। अगला, इससे तस्करों का स्वर्ग या इसी को हेवन ऑफ स्मगलर्स कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि होर्मुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है? तो ये होर्मुज जो जल संधि जो है, यह जो अलग जो करता है ईरान तथा ओमान को करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। तो यह जो पर्वत जो है वह बलित पर्वत है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि टी मापक, जो कि टी स्केल जो है, यह निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो यह टी स्केल से जो मापा जो जाता है, यह जो है चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नदियों की डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः, यहाँ और देख लेते हैं कि सामान्यतः बस्तियों को कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है, इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका पंखा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य जो था, इसका सही जो आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह राज्य के नीति तत्व का उल्लेख किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया वर्ष 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो यह मौलिक अधिकारों की मांग जो किया गया था वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया संसद में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो यह जो हो जाएगा आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हाँ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों के आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों के आकलन जो किया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना कब किया था। तो इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है। तो यह तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के, यह जो संबंध जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो चुनाव व्यवस्था के अवमूल्यन सुधार से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दिया यही कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो था वह जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी की अध्यक्षता में चुनावी सुधारों की योजना के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए यह समिति नियुक्त किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। तो जो वायुमंडल में जो ओजोन परत जो है यह जो अवशोषित जो करता है, यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो यह हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित जो है यह जो जगह वो जीडीपी से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि हिंदू विकास दर जो शब्द कब आया था, तो यह जो शब्द जो आया था 1978 ईस्वी में, जो कि यह भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्ण द्वारा धीमी वृद्धि का वर्णन करने के समाजवादी आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि के खिलाफ इसे समझाने के लिए गढ़ा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हिंदू एवं थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यह शोक पर्व के रूप में जो मनाया जाता है वह दीपावली। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि थारू जनजाति जो होते हैं इनके परंपराओं में दिवाली को दुख के दिन के स्वरूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला दिया है, यहाँ दिया है खाद्यान्नों का विवरण जो कि है। अगला देख लेते हैं जो दिया है खाद्यान्नों की खरीद जो कि ये भी है। तो अगला देख खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव जो कि ये भी है। तो अगला देख खाद्यान्नों का निर्यात जो कि ये जो है नहीं है। इसका जो आंसर जगह नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये भटनागर पुरस्कार जो है इसके जो यह जो योगदान के लिए दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार वार्षिक रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उल्लेख्य और असाधारण अनुसंधान के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी। तो यह व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला जो थी वह चित्रा मुर्दुगुल थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर दिया है कि एक पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। ये पैसेज टू इंडिया नामक जो पुस्तक जो लिखा गया था यह लिखा गया था E.A. फास्टर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय जो स्थित जो है वो हाजीपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बिहार के हाजीपुर में यह स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा इसकी स्थापना कब किया गया था? तो यह जो है इसकी स्थापना जो 1 अक्टूबर 2002 को यह किया गया था। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंध है? तो इनका संबंध जो था यह हो जाएगा, पहला देखिए जलाउद्दीन खिलजी जो कि सही है, अगला गयासुद्दीन बलबन जो कि ये भी सही है, तथा अलाउद्दीन खिलजी जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि अमीर खुसरो जो है 1253 से 1325 ईस्वी तक कवि और इतिहासकार, भारत में सबसे बड़े फारसी भाषा के कवियों में से एक थे, जो कि इन्होंने 7 सुल्तानों के दरबार में अपना योगदान दिए थे, जो कि इन्हीं को तूतीय हिंद कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो यह अमीर खुसरो को कहा जाता है, जो कि यह कुल कितने सुल्तान के दरबार में थे? तो यह जो थे कुल 7 के दरबार में थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसकी संकलन जो किया गया था वह गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सविनव अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो यह सविनव अवज्ञा आंदोलन के रूप में जो गांधी जी ने दांडी मार्च जो किए थे वह 12 मार्च 1930 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो यह बौद्ध भिक्षु जो चीन जाने वाले जो थे वो वसुमित्र थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया गया आकृति चूज करना है, इसमें कितना है? तो यह जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो थे यह जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है 76 नंबर, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किसके नाम पे रखा गया? तो यह जो रखा गया सलीम अली इनके नाम पे यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया, जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देख लेते हैं, यह सुप्रिय अखिल का बहन है, जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह जो संदर्भित जो है वह अनुच्छेद 51 ए में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 51 ए जो है इसे कब शामिल किया गया था भारतीय संविधान में? तो यह जो शामिल जो किया गया था वह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के ए जोड़ा गया था, जो कि इसी के तहत इसमें अनुच्छेद जो है 51 ए जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग कौन सा नहीं है। तो पहला देख लेते हैं लोक लेखा समिति जो कि है। अगला देख लेते हैं भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक, जो कि यह जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान में वो कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। तो यह जो उल्लेख जो किया गया भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेके अनुच्छेद 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक का पहचान करें। यहाँ जो दिया गया इसमें गलत बताना है, तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर, जो कि 83 नंबर सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो पहला देगा दिया गया सोशलिस्ट पार्टी, जो कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। तो यह राम मनोहर लोहिया 2 में दिया गया तथा अगला है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में पीसी जोशी के द्वारा किया गया था। तो यह पीसी जोशी 4 में दिया गया है। तथा अगला है स्वराज पार्टी, जो कि स्वराज पार्टी जो 1923 ईस्वी में सी आर दास द्वारा किया गया था। तो यह जो दिया गया है वह 1 में दिया गया। जो कि अगला देख लेते हैं जो दिया गया, जो कि गदर पार्टी, जो कि गदर पार्टी जो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। तो यह जो दिया गया वह 3 नंबर में दिया गया है, जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 4 1 3, जो कि देख लेते हैं यह 2 4 1 3 किस में दिया गया है। तो 2 4 1 3 जो दिया गया वो ए में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो किया गया था वो मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतबाड़ी व्यवस्था आरंभ की था, जो कि यह व्यवस्था जो मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो यह जो मारे थे वो उधम सिंह ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर जो देख लेते हैं क्या दिया। तो 86 नंबर दिया है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो ये भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ जो किया गया था वो अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया गया यहाँ, क्योंकि देख लेते हैं दिया है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यह कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज जो थे, यह जो थे 8 तेलुगु कवि थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो यह ऑपरेशन जो था वह इंद्रावती था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जो किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह जो रिकॉर्ड जो तोड़ा है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद ने। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 2025 में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को नियुक्ति किया गया है? तो यह जो नियुक्ति जो किया गया वो सऊदी अरब को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो यह पहली बार जो भाग ले रहा है, यह जो देश जो है सऊदी अरब है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह जो मेजबानी जो किया है दक्षिण कोरिया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ 93 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।